हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस की थी एक वैकेंसी जो कि थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी टीचर्स की। ठीक है, इसमें दो तरीके की आपकी वैकेंसी नहीं रहेगी, केवल एक तरीके की वैकेंसी रहेगी। जो दो तरीके की रहेंगी, हाँ, टीजीटी, ठीक, और ड्राइंग टीचर की। ठीक है, अब बात करते हैं, सबके पोस्ट कोड थोड़े अलग अलग है क्योंकि जैसे कि मैथ है ना, मैथ्स है ना, और इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड अलग रहेंगे। डिपार्टमेंट आपका जैसे कि डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा, म्यूनिसिपल काउंसिल रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है, अभी टोटल पोस्ट है 5118 वैकेंसी है इसमें टोटल। ठीक, और जैसे कि नो रिक्वेजेशन रिसीव्ड टिल द डेट, अभी तक जब तक ये प्रेस नोटिस रिलीज हुआ है तब तक अभी तक कोई और अपडेट नहीं आई है। जैसी कोई अपडेट आती है ना, मेरे ख्याल से ये इसके रिगार्डिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो अभी तक कोई नहीं है, जैसी जब हो सकता है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो वो कब तक आएगा, है ना, जैसी आए तब तक वो भी अपडेट हो जाए। मतलब आपकी ये वैकेंसी 5118 नहीं, उससे प्लस ही जाएंगे। ठीक है, अब बात करें इसका जो नोटिफिकेशन कब से ऑफिशियल आएगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 8 तारीख को, है ना, देख सकते हैं, जैसे 8 फरवरी 2024 को आएगा। और लास्ट डेट भी फॉर्म फिल करने की 8 मार्च 2000 जाएगी। इसमें रात में 12 बजे तक का टाइमिंग है आपके पास। जैसे देख सकते हैं, तो लिखेगा पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड ड्राइंग टीचर्स की ये पोस्ट है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो दो विभाग है, डायरेक्टर एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल में होगा। जैसे कि देख सकते हैं 12 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 8 फरवरी को जारी होगा। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैथ में कितनी वैकेंसी है, मैथ में कुल आपकी ये तीनों मिला के हैं। ठीक, लगभग 1000 लगभग ये, और इंग्लिश में देखो 1000, इसमें भी 1000 प्लस है, इसमें भी 400 700, इसमें 800 के आसपास है, 800 के आसपास। ठीक, 800 प्लस है। साइंस में टीजीटी, सोशल साइंस में, सॉरी, सोशल साइंस में इसमें जो जो पोस्ट होती है वो मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज डिवीजन होती है। तो जैसे कि जो 129 है ये मेल की है, और ये 179 है ये फीमेल की है। ऐसे ये जो 540 थी ये मेल की थी, और 568 ये फीमेल की थी, है ना। और रही बात ये टीजीटी मैथमेटिक्स करिए, ये जो 11 वैकेंसी ये कॉमन है। ठीक, इसमें मतलब कोई भी फिलअप कर सकता है। मे बी मैं आपको अच्छी बता दूं, आप जैसे मेल कैंडिडेट हो, है ना, या फीमेल कैंडिडेट हो, जो भी हो, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको ये पोस्ट कोड डलेगा। पोस्ट कोड डल के ये पूरी वैकेंसी आपके सामने होगी। तो ये समझ लो, ये जो 11 है ना, ये दोनों में शेयर होगा। अब क्या कितना लिया जाएगा वो उसके आधार पे होगा। तो मतलब ये आप अपने में इंक्लूड करके चलें, तो मेल की 540 है और फीमेल की 568 है। पांच पांच वैकेंसी और अपनी ऐड कर लो। बात करते हैं सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस की वैकेंसी निकली है, मैथमेटिक्स की निकली है, इंग्लिश की निकली है टीजीटी में, है ना। और ये है नेचुरल साइंस की, नेचुरल साइंस की वैकेंसी, नेचुरल साइंस की बहुत कम निकलती है, मैं आपको बता दूं। और फिजिकल नेचुरल साइंस की जो टीजीटी में निकली है ना, इसमें देखो नेचुरल साइंस की इसमें 183 मेल है, 166 फीमेल है, और 5 ये कॉमन वाली है। ठीक, टीजीटी हिंदी की निकली है, मेल फीमेल दोनों, और टीजीटी हिंदी कॉमन वाली। देखो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई मतलब भेदभाव नहीं है, इन्होंने कहा कि हम सभी को ले सकते हैं, जो एलिजिबल होगा वो कैंडिडेट को हम लेंगे। ठीक है, बट जैसे कि बाकी जो दोनों टीचर हैं उसमें मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में उसमें उन्होंने मतलब डिवीजन कर रखा है। ठीक, अब जैसे कि इसमें देखते हैं मेल की 75 है और फीमेल की 110 है। ठीक है, और कॉमन में ये 7 वैकेंसी है। संस्कृत में जैसे कि टीजीटी मेल फीमेल चाहिए, देखो मैं एक्चुअली बता दूं, ट्रेन की इसमें जो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मांगी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन प्लस मांगी जाएगी, है ना, इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीएचडी मांगते हैं, क्योंकि पीजी आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो करने जा रहे हैं तो उनके लिए मांगा होगा, तो वो पीजीटी टीचर्स होते हैं। ये टीजीटी या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब ये बैचलर्स को पढ़ाएंगे, तो बैचलर्स को पढ़ाएंगे तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तो मेरे ख्याल से इसमें होनी चाहिए। ये चीज इनकी एलिजिबिलिटी होती है, एज माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। जो भी टीजीटी वैकेंसी आती है वही चीज होगी, है ना। अब बात करते हैं कि जैसे कि इसमें देखो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में इसमें कितनी निकल रही है, संस्कृत में निकली 477। भाई, जो बंदा कर लेगा ना उसका 100% होगा, 477 बहुत वैकेंसी है। ठीक है, और 141 वैकेंसी फीमेल है। देखो मैं बताऊँ, मेल में जो संस्कृत में वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है ना, और जो फीमेल में संस्कृत में लोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आर्ट साइड ग्रैप करते हैं तो इस वजह से करते हैं ना। अब संस्कृत में जो कॉमन वाली वैकेंसी ये 13 है। ठीक, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। उर्दू में वैकेंसी इसमें इसमें उर्दू में 265 मेल में है, 356 फीमेल में, और 5 वैकेंसी कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पंजाबी में। देखो भाई, पंजाबी जिनको आती है लैंग्वेज, या फिर जिन्होंने पंजाबी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनके लिए बल्ले बल्ले आ गए भाई। देखो 248 वैकेंसी हैं आपके लिए, मेल के लिए, और 307 है फीमेल के लिए। अब बात कर और एक वैकेंसी है कॉमन। अब ये किसके हाथ जाएगी, ये है भाई आपके आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ड्राइंग टीचर की वैकेंसी। ठीक है, इसमें जैसे कि मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, एक वैकेंसी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखी है, दूसरी वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर लिखी है। देखो इसमें जो आपकी वैकेंसी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में इसमें 527 वैकेंसी है, और इसमें मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया रखा है इन्होंने। और बात करते हैं सोशल वेलफेयर वाली, इसमें जैसे कि अभी इनके पास कोई अपडेट रिसीव नहीं हुई है टिल, जब तक 12 तारीख को ये इशू हुआ है तब तक, है ना। जैसे इसके बाद जैसे कोई जब तक 8 तारीख को आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तब तक अगर इनके पास कोई भी अपडेट आती है ना, वैकेंसी के रिगार्डिंग, या फिर जब तक वैकेंसी फिल होती है, क्योंकि देखो आप तो इसमें केवल 8 11/24 पोस्ट कोड चूज करोगे, तो मे बी ये उसके बाद में भी अगर मतलब अपडेट आएगी तो वो चीज कंसीडर कर ली जाएगी। ये तब तक कंसीडर कर ली जाएगी जब तक आपकी जो सिलेक्शन फाइनल मेरिट बनती है ना रिजल्ट आने के बाद, है ना, तब तक। फिर उसके बाद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेन चीज है जब रिजल्ट निकल चुका है फिर उसके बाद वैकेंसी वो ऐड नहीं की जाएगी, क्योंकि फिर वो नई रिक्रूटमेंट में जो नई रिक्रूट की जाएगी तब उसमें ऐड करी जाएगी।
ठीक है, बात कर लेते हैं नीचे और आपके लिए क्या अपडेट फिलहाल दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि जो भी जो ऑफिशियल मतलब जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपको अपडेट है, ठीक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगा ना, है ना, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो जारी होगा और और आपकी जो एलिजिबिलिटी है कंफर्म तभी होगी। एंड जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो सब होने चाहिए आपका, जैसे कि प्रीलिम्स मेंस या फिर जो इंटरव्यू वगैरह वो भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट। देखो वो तो सीधी सी बात है ही, कोई भी ऑफलाइन अब तो चलता ही नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी जिसमें ऑफलाइन मेरे ख्याल से एक ही याद मैंने सुनने को मिलता है। ठीक है, जैसे सीएसवीओ वगैरह जैसे कुछ कुछ पोस्ट है ना। ठीक है, बाकी देखो सब में सब ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड है, कोई भी मतलब जैसे कि आप अपना जाओगे तो कोई भी ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं है। तो ठीक है गाइस, जैसे ही इसका 8 तारीख को अपडेट आता है वैसे ही मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जो भी एलिजिबिलिटी होगी पर्टिकुलर आपके लिए बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, और ये जो पोस्ट कोड है ना, पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है ना, मैक्सिमम आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी आपके कि आपका सिलेबस कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी है, एज के क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, वो सब कंप्लीट डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे अपडेट आती है। जय हिंद।